पहलगाम हमले के बाद जारी की गई 14 वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में से 3 को सुरक्षा बलों ने शोपियां एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब हिट लिस्ट में 11 आतंकवादी ही बचे हैं, जिनकी तलाश तेजी से जारी है। इनमें हिजबुल के 3, लश्कर के 5 और जैश के 3 आतंकवादी शामिल हैं। लिस्ट में A+ कैटेगरी के हिजबुल कमांडर जुबैर उर्फ अबू उबैदा, लश्कर कमांडर आदिल रहमान और जैश का C कैटेगरी का आतंकवादी आसिफ अहमद भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बुधवार को उड़ी के सलामाबाद में पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियां भी सुनी। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन तक जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जो कि निंदनीय है। अब सीज फायर चल रहा है और LOC फिलहाल शांत है। हम हर क्षतिग्रस्त घर तक पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रहे हैं और राहत कार्य शुरू हो चुका है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के केलर के शुक्रू वन क्षेत्र में 13 मई को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मार दिए गए। मारे गए आतंकवादियों के टॉप कमांडर शाहिद कूटे, अदनान शफी और पुलवामा के रहने वाले एहसान उल हक शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में इनके पास से हथियार, जिसमें AK-47 राइफलें, मैगजीन्स, ग्रेनेड और अन्य कई गोला बारूद बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने मानपुर में एक कार्यक्रम में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों की बहन कह डाला। उनके बयान पर कांग्रेस ने विरोध दर्ज किया और मंत्री को पद से हटाने की मांग कर डाली। शाह ने इस पर माफी मांगते हुए कहा कि सेना ने हमारी बहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है और आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। BSF जवान पूनम कुमार शॉ 21 दिन की पाकिस्तानी हिरासत के बाद अब भारत लौट आए हैं। वह 23 अप्रैल 2025 को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान अनजाने में पाकिस्तान के इलाके में चले गए थे, जहां पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। आज सुबह 10:30 बजे उन्हें अटारी वाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पुंछ जिले के उन क्षेत्रों का दौरा किया जो हाल ही में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने दरुल उलूम मरकज में प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और हालात का जायजा लिया। रैना ने यह आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास आने वाले समय में किए जाएंगे। RTO कश्मीर काजी इरफान ने बुधवार को स्कूल परिवहन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सभी स्कूल बसों और वैन्स में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि किसी भी हालात में बच्चों की ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। RTO ने कहा कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर स्कूल के परिवहन संचालकों और संबंधित स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में भारत और पाकिस्तान के ताज़ा युद्ध विराम के समझौते के बाद शांति का माहौल दिखाई दे रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को राहत मिली है। गोलीबारी के कारण लंबे समय से बंद बाजार अब खुलने लगे हैं, जिससे दुकानदारों और दिहाड़ी मजदूरों की उम्मीद बढ़ चुकी है। स्थानीय लोगों ने सरकार से पर्यटन प्रतिबंध हटाने की मांग की है, ताकि गुरेज घाटी की खूबसूरती और संस्कृति को एक बार फिर से बढ़ावा मिल सके। अगर मुझे एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, then SP Smart NEET Sure is truly incredible. It's comprehensive, result oriented, और ये मुझे और मेरे जैसे काफी सारे एस्पिरेंट्स जो एस्पायर कर रहे हैं टू गेट इनटू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उन्हें प्रॉपर इंश्योरिटी प्रोवाइड करता है दैट दे गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल सीट व्हिच दे ट्रूली डिजर्व। And you know guys, the best part is that I'm already preparing for it without any tension and without any stress. At SP Smart School, we believe in shaping future leaders, offering admissions for 11th, 12th in medical, non-medical, arts, commerce and top entrance exams like JEE, NEET, CLAT and more. One student, one goal, where excellence meets tradition. SP Smart School, bringing education back to the school.